5 क्या अभय बचा पाएगा ईशानी को? ईशानी कल रात मयंक की बर्थडे पार्टी है, चलेगी ना? बोनी ने पूछा। मयंक ओबरोय जगत ओबरोय का बेटा था। वैसे तो ओबरोय ग्रुप उनके बिजनेस राइवल थे, लेकिन मयंक, बोनी और ईशानी पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तीनों में अच्छी दोस्ती थी। मयंक ने ईशानी को प्रपोज भी किया था, जिसे ईशानी ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी दोनों में दोस्ती कायम थी। क्योंकि एक हफ्ते में वो लंदन जाने वाले थे, ईशानी मयंक की बर्थडे पार्टी में जाने को मान गई। पार्टी की शाम ओबरोय मैंशन के गार्डन में शानदार पार्टी थी। मयंक दोस्तों से घिरा हुआ गपशप कर रहा था। जैसे ही ईशानी और बोनी आते हुए दिखे, वो तुरंत उठकर उनके पास आ गया। तुम दोनों बहुत बुरे हो, मुझे अकेला छोड़कर स्कूल चेंज कर लिया। तेरी खबर आउटडेटेड है। आज की ताज़ा खबर है कि आगे की स्टडीज के लिए हम दोनों लंदन जा रहे हैं, बोनी बड़े एटीट्यूड में बोला। क्या लंदन? मयंक बुरी तरह चौंक गया। टिकट्स भी बुक हो चुके हैं, एक हफ्ते में हमें निकलना है। एक हफ्ते में? मयंक ने ईशानी को देखा। सच में ईशानी? तुमने मुझे बताया भी नहीं। हर खबर तुम्हें बताना जरूरी है क्या? ईशानी ने होंठ सिकोड़कर कहा। नहीं, लेकिन तुम बोनी को हर जगह अपने साथ लेकर जाती हो, मुझे नहीं। लास्ट तक आते आते मयंक बुदबुदाने लगा, लेकिन बोनी ने सुन लिया। ईशानी मेरी बहन है, तेरी क्या है जो तुझे साथ लेकर जाएगी? उसने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा। पिटने को मांग रहा है तू, कहते हुए मयंक बोनी पर झपटा। बस करो तुम दोनों। ईशानी को उन दोनों की नौटंकी की आदत थी। मयंक को एक कॉल आया और वो चला गया। पार्टी में ज्यादातर मयंक के स्कूल के दोस्त थे, जिन्हें ईशानी नहीं जानती थी, इसलिए वो एक तरफ सोफे पर बैठ गई। बोनी भी उसके साथ बैठकर जूस पीने लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जोर जोर से आवाजें आने लगी, जैसे झगड़ा हो रहा है। बोनी सोफे पर चढ़ा और देखने लगा। ये अनु यहाँ क्या कर रही है? लगता है इसका तान्या से पंगा हो गया, अब आएगा मजा, बोनी उत्साहित होकर बोला। ईशानी हैरान रह गई। अनु यहाँ? तान्या भी उनके पहले वाले स्कूल में पढ़ती थी और ईशानी जानती थी तान्या बड़ी ही चालाक और शातिर है, अनु की तो वो बैंड बजा देगी। ईशानी बोनी को लेकर उस जगह गई। अनु ने व्हाइट ड्रेस पहनी थी, जो अब कॉफी के दागों से खराब हो गई थी, उसके बाल भी चिपक गए थे। ये तो बहुत छोटा सा सबक था, आगे से अपनी औकात याद रखना और मेरे मयंक से दूर रहना, समझी? तान्या कमर पर हाथ रखकर अनु को घूरते हुए बोली। अनु डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। ईशानी ने अनु को अपने पास खींच लिया और बोनी से कहा, अपनी जैकेट दो। मैं नहीं दूंगा। बोनी जानता था ईशानी क्यों उसकी जैकेट मांग रही है। जल्दी नहीं तो मैं किसी और से मांग लूंगी। ईशानी ने उसे आंखें दिखाई, तब जाकर बोनी ने जैकेट दी। ईशानी ने अनु को जैकेट पहना दी। अनु अपने आंसू पोंछकर धोरे से थैंक यू बोली। ईशानी तू जानती है इससे? तान्या हैरानी से बोली। ईशानी के पावरफुल बैकग्राउंड के कारण वो ईशानी से कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। बहुत अच्छे से माफी मांगो मेरी दोस्त से। ईशानी ने तान्या को सर्द नजरों से देखा। माफी और इससे? इम्पॉसिबल। गलती इसकी है, मेरे बॉयफ्रेंड को रिझा रही थी, तान्या अकड़कर बोली। नहीं, मयंक और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी रिलेटिव हूं बस, अनु ने घबराकर कहा। रिलेटिव? तुम और मयंक? आर यू क्रेजी? तान्या आंखें गोल करके बोली। और तुझे क्या मैं अंधी नजर आती हूं? मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे छिपकली की तरह चिपकी हुई थी मयंक से। अब ईशानी भी हैरान रह गई। अनु और मयंक? ईशानी हमें चलना चाहिए, लगता है इन दोनों का पहले से ही चक्कर है, बोनी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। तुम चुप रहो। ईशानी ने बोनी को डांट लगाए और मयंक को फोन किया। मयंक जल्दी यहाँ आओ। तान्या को नहीं पता था ईशानी ने क्यों मयंक को बुलाया, पर वो कॉन्फिडेंट थी, आखिर कुछ ही दिन पहले मयंक ने उसे प्रपोज किया था। 5 मिनट में ही मयंक वहां आ गया और भीड़ इकट्ठी हुई देख चौंक कर बोला, ये हो क्या रहा है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कहना है अनु ने तुम्हें रिझाने की कोशिश की और इसलिए उसने अनु पर कॉफी डाल दी, ईशानी ने कहा। क्या? मयंक ने गुस्से में तान्या को देखा। क्या बदतमीजी है ये? अनु मेरी रिलेटिव है, उसका पैर फिसल गया था तो मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, और तुम? तान्या को लगा था अनु वेट्रेस होगी, पर वो तो सच में मयंक की रिलेटिव निकली। तान्या चुप हो गई। ईशानी ने तुझे रिजेक्ट कर दिया तो तूने किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, बोनी ने मयंक का मजाक उड़ाया। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मयंक मुंह बनाकर बोला। लेकिन इसने सबके सामने कहा ये तेरी गर्लफ्रेंड है। अब नहीं है। मयंक ने तान्या को दरवाजा दिखा दिया। तुम निकलो मेरे घर से। तान्या का चेहरा पीला पड़ गया, उसने मयंक को उंगली दिखाई।
ठीक है, पछताना मत, और चली गई। तान्या की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मयंक ने अनु से कहा। इट्स ओके, अनु ने ना में सिर हिला दिया। तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, जाकर चेंज कर लो, मयंक ने एक वेट्रेस को बुलाकर अनु को उसके साथ भेज दिया। सबके जाने के बाद बोनी बोला, ये तान्या क्या कह रही थी? तू अनु के साथ क्या कर रहा था? कुछ नहीं, सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया था, मैंने उसे बचाया था। मयंक के चेहरे पर हिचकिचाहट थी। तब तो तेरे साथ ठीक ही हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर भी दूसरी लड़की पर लाइन मार रहा था। नहीं, वो तो डैड ने कहा था अनु को घर दिखा लाओ, तो क्या करता? तुम दोनों सच में रिलेटिव हो? बहुत दूर के? आई डोंट नो डैड, इस बार क्यों उन्हें बुलाने की जिद कर रहे थे? फिर तेरे और तान्या के बीच क्या चल रहा था? गलती थी वो, किसे पता था वो इतना सीरियस हो जाएगी। 2 दिन पहले मयंक अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब में पार्टी कर रहा था, उसने ज्यादा पी ली थी और नशे में तान्या को प्रपोज कर दिया था। अगले दिन उसे पछतावा होने लगा, लेकिन तान्या ऑलरेडी सबको बता चुकी थी और उसका प्रपोज करते हुए वीडियो भी बना लिया था। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, गलती का क्या मतलब? जरूर नशे में तू होश खो बैठा होगा। ज्यादा बकवास मत कर, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, मेरे भी अपने रूल्स हैं। मयंक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शराब पीकर वो बहक जरूर गया था, लेकिन उन दोनों ने सिर्फ किस किया था। ईशानी उन दोनों को छोड़कर वॉशरूम चली गई। जब वो वापस आ रही थी, एक कमरे में से आवाजें आ रही थी और मेहरा फैमिली का नाम लिया जा रहा था, जिसे सुनकर ईशानी उत्सुकतावश रुक गई। वो खिड़की के पास आए और हल्का सा पर्दा हटाकर देखा, अंदर मयंक के डैड जगत ओब्रोय और अनु के डैड संजय शर्मा बैठे थे। मिस्टर ओब्रोय, माफी चाहता हूं, लेकिन शांतनु ओब्रोय ग्रुप की इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैंने बहुत समझाया उसे, वो नहीं माना, पर आप चिंता मत करिए, अगर वो ओब्रोय ग्रुप की इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा तो मेहरा ग्रुप की भी नहीं लेगा। लेकिन मैंने सुना है शैलेंद्र ने शांतनु की पत्नी का इलाज करवाया है, क्या गारंटी है शांतनु अपना इरादा नहीं बदलेगा? जगत ओब्रोय ने तिरछी मुस्कान दी। जगत बहुत ही कुटिल व्यक्ति था, जो उसे चाहिए होता था उसे किसी भी कीमत पर पा लेता था, चाहे उसे गलत रास्ता अपनाना पड़े या किसी को मारना। शांतनु अपने इरादों का पक्का है, वो अपना खुद का मोबाइल ब्रांड बनाना चाहता है, वो किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा, आप निश्चिंत रहिए। यही अच्छा होगा, जगत ओब्रोय ने खतरनाक लहजे में कहा। ईशानी वहां से चली गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उससे याद आया कैसे संजय ने उसके भाई के सामने ओब्रोय ग्रुप से कोलैबोरेशन की बात की थी, हो सकता है वो उस समय सीरियस हो। जब वो वापस आए, अनु भी कपड़े चेंज करके आ गई थी। मैं जा रही हूँ, अनु बोली। ओके, तुम्हारे डैड को बता दूं? मयंक ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। नहीं, मैं उन्हें मैसेज कर दूंगी। अनु को याद था उसके डैड ने कहा था वो मिस्टर ओब्रोय के साथ जरूरी मीटिंग करेंगे। मयंक अपने ड्राइवर को बुलाने वाला था कि अनु को घर छोड़ दे, तभी ईशानी बोली, मैं भी घर जा रही हूँ। नहीं, नहीं, मयंक और बोनी साथ में बोले। उन्होंने ईशानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईशानी ने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। ईशानी ने अनु को अपने साथ चलने को कहा, अनु मान गई। रास्ते भर दोनों में कोई बात नहीं हुई। कार रुकते ही अनु जल्दी से दरवाजा खोलकर निकल गई। ईशानी को हंसी आ गई, ये लड़की मुझसे इतना डरती क्यों है? तभी उसकी नजर अनु के फोन पर गई, जो वो कार में ही भूल गई थी। ईशानी फोन लेकर उसके पीछे भागी, लेकिन अनु उसे कहीं नहीं दिखी। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? ईशानी इधर उधर देख रही थी, तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आई। ईशानी ने जाकर देखा तो उसका खून सूख गया। एक आदमी ने अनु को दबोच रखा था और अनु झटपटा रही थी। ईशानी ने बिना सोचे समझे अपने हाथ में पकड़ा फोन आदमी के सिर पर जोर से दे मारा, जिससे उसकी पकड़ अनु से छूट गई। ईशानी ने अनु को खड़ा किया, जल्दी भागो यहाँ से। दोनों भागने लगी। वो आदमी शराबी लग रहा था, गाली देता हुआ वो भी उनके पीछे लपका। अनु कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी कि लड़खड़ाकर गिर गई। ईशानी उसे उठाने लगी, जब तक उस शराबी ने उन्हें पकड़ लिया। वो फिर अनु पर झपट पड़ा। अनु चिल्लाने लगी। ईशानी ने फोन अब की बार उस शराबी की आंख पर दे मारा, जिससे उसकी चीख निकल गई। अब उसने अनु को एक तरफ धकेला और ईशानी पर झपट पड़ा। ईशानी अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर किसी पत्थर से टकरा गया और उसकी हथेली में कुछ जोर से चुभा। अनु ने जैसे तैसे खुद को संभाल कर फोन पकड़ा और अभय को कॉल लगा दी। किस्मत से अभय ने पहली ही रिंग में फोन उठा लिया। अभय, मैं ईशानी के साथ नीचे हूँ, जल्दी आओ, हमें एक शराबी ने घेर लिया है।
मुझ पर हाथ उठाया, जान से मार दूंगा तुझे। शराबी गुस्से में पागल हो गया, लेकिन जैसे ही उसने ईशानी को देखा उसकी आंखें हवस से चमकने लगी। उसने ईशानी के कपड़े फाड़ने को हाथ बढ़ाए, लेकिन ईशानी ने पूरी ताकत लगा दी पर खुद को छूने नहीं दिया। इससे बौखलाकर शराबी ने ईशानी का गला दबोच लिया। ईशानी का दम घुटने लगा, उसका चेहरा लाल पड़ गया। जब उसे लगने लगा था वो मरने वाली है, अचानक वो आजाद हो गई और एक जोरदार चीख गूंज उठी। ईशानी ने देखा तो हैरान रह गई। अभय, मतलब अनु और अभय एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अभय ने उस मवाली की जमकर धुलाई करी और अपनी बेल्ट निकालकर उसे बांध दिया। अनु ने पुलिस को फोन कर दिया था और अभय को सब कुछ बता दिया। पहले ईशानी नहीं समझती थी क्यों अनु उसे देखकर घबराती है, लेकिन अब समझ गई, वो भी अभय को देखकर ऐसे ही घबराने लगती है। मैं चलती हूँ, ईशानी जाने लगी। नहीं, पुलिस आने वाली है, हमें बयान देना होगा, अनु बोली। वहीं अभय का ध्यान ईशानी की हथेली से टपकते खून पर था। तुम्हें चोट लगी है, उसने अपनी सर्द आवाज में कहा। ईशानी ने अपना हाथ पीछे कर लिया। नहीं, छोटी सी खरोंच है। अपना हाथ दिखाओ, अभय ने लगभग ऑर्डर दिया। ईशानी का दिल जोरों से धड़कने लगा।